morning students. Today we are going to start chapter 1 the living world class 11th biology. टॉपिक है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे कि हम लोगों ने इस चैप्टर में द लिविंग वर्ल्ड में अभी तक जो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया वो था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग. ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स. तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग को स्टडी कर लिया. अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. ओके स्टूडेंट्स, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्लांट्स या एनिमल्स किसी की भी हम स्टडी करेंगे तो बहुत वास्ट वैरायटी में प्लांट या एनिमल इस अर्थ पे प्रेजेंट है. ओके स्टूडेंट्स, और जितने की जानकारी हमें है, जितना हमने रिसर्च के अकॉर्डिंग जितना हमको पता चला कि इतने करंट में प्रेजेंट हैं, उसके बाद भी कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी ऐसे भी होंगे जो रिसेंटली नए जिनकी रोज खोज होती रहती है. ओके स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनकी रोज खोज भी होती रहती है, बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनकी डेथ भी हो गई होगी. तो इतने सारे वैरायटी प्लांट्स और एनिमल्स की स्टडी कर पाना साइंटिस्ट के लिए क्या था, एक इशू था. उनके बारे में स्टडी कर पाना एक समस्या बन गई थी, एक प्रॉब्लम बन गई थी. ओके स्टूडेंट्स, तो उसका भी सोल्यूशन हम इसमें देखेंगे कि कैसे निकाला गया. जैसे इसमें हमें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी स्टडी करना है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में सिस्टमेटिक्स भी देखना है. ओके स्टूडेंट्स, लेकिन टैक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक्स ये हम लोगों के इस बार के सिलेबस में 11th में नहीं है, तो हम उसे स्टडी नहीं करेंगे. अब हम टॉपिक पे आते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. तो सबसे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी. ओके स्टूडेंट्स, biodiversity can be defined as the number and types of organisms present on earth. Okay students, अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो हम बायोडाइवर्सिटी किसे कहेंगे. क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी कैन बी डिफाइंड एज द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ. हम बायोडाइवर्सिटी को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जितने नंबर और टाइप्स के ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे प्रेजेंट हैं वो सभी क्या बनाते हैं, बायोडाइवर्सिटी. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम आते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के नेक्स्ट टॉपिक पे. देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सच एज प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, स्लाइम मोल्ड्स एटसेट्रा. ओके स्टूडेंट्स, तो देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. इस अर्थ पे मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स प्रेजेंट है. ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे बात करेंगे तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप करेंगे कि कौन सा ऐसा आपका फाइलम है जिसमें सबसे ज्यादा स्पीशीज है. ओके स्टूडेंट्स, हम कौन से बात कर रहे हैं, कौन से फाइलम की कि जिसमें सबसे ज्यादा स्पीशीज आते हैं, या वो क्लास कौन सा है. ओके स्टूडेंट्स, तो अगर हम यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन एराइज कर रहे हैं कि कौन सा फाइलम है या कौन सा क्लास है, तो हम फाइलम की अगर बात करें तो हो जाएगा वो फाइलम आर्थ्रोपोडा. ओके स्टूडेंट्स, बहुत बड़ा रेंज है इनमें ऑर्गेनिजम्स का और बहुत बड़ी फैमिली है, बहुत बड़ा फाइलम है, बहुत बड़ा फाइलम है आपका. और उसमें अगर हम चले जाएं क्लास में तो इंसेक्टा जो क्लास है आर्थ्रोपोडा का, वो सबसे वास्ट वैरायटी उनमें पाई जाती है. ओके स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे सेकंड पॉइंट की, देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, स्लाइम मोल्ड्स एटसेट्रा. थर्ड पॉइंट है हमारा, करेंटली 1.7 to 1.8 मिलियंस लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव डिस्कवर्ड सो फार. अब तक करेंटली 1.7 to 1.8 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव डिस्कवर्ड सो फार. अभी तक 1.7 to 1.8 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर्ड किया जा चुका है, इतने खोजे जा चुके हैं. अब हम बात करते हैं कि 1.7 to 1.8 मिलियन में नियर अबाउट 1.25 मिलियन एनिमल्स एंड 0.55 मिलियन प्लांट्स की
प्लांट ऑर्गेनिज्म की या वैरायटी की हम कह सकते हैं का हमने स्टडी किया है और उनका मतलब उनको नेमिंग प्रोवाइड किया है, ठीक है, मतलब उनका क्लासिफिकेशन भी हुआ है। तो अभी हमने बताया कि 1.7 to 1.8 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव डिस्कवर्ड सो फार। अब तक करेंटली में 1.7 to 1.8 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्कवर्ड किए जा चुके हैं, जिसमें से 1.25 मिलियन एनिमल स्पीसीज एंड 0.55 मिलियन प्लांट स्पीसीज की स्टडी हमने की है। ओके, मतलब हमने कहने का मतलब है कि साइंटिस्ट ने 1.25 मिलियन एनिमल्स की और 0.55 मिलियन प्लांट्स जो स्पीसीज हैं उनकी स्टडी हो चुकी है और उनकी नेमिंग भी हो चुकी है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि उनको हम नेम प्रोवाइड कर चुके हैं, उनका क्लासिफिकेशन भी हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हम लोग का थाउजेंड्स आर स्टिल अननोन। अभी बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल समुद्र की गहराई में उसके तल पे नीचे दबे होंगे, या कहीं जैसे अंटार्कटिका जैसे बर्फ बर्फीली जगह पे है ना, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है, वहाँ पे कुछ ऐसे हों, है ना, स्पीसीज। तो हम यहाँ पे बात करें थाउजेंड्स आर स्टिल अननोन, नियर अबाउट थाउजेंड्स आर ऐसे होंगे स्टिल अननोन कि जिनके बारे में हमें अभी कोई जानकारी ही नहीं है, जिनके बारे में हमें अभी कुछ पता ही नहीं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू स्टडी ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ओके, अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो ये इम्पॉसिबल है कि हम ईच एंड एवरी इंडिविजुअल मतलब बिल्कुल अलग अलग एक एक स्पीसीज की स्टडी कर पाए। ओके स्टूडेंट्स, हम अगर सोच लें ऐसा तो प्रैक्टिकली ये क्या है, इतने सारे मिलियंस में स्पीसीज हैं तो उनकी स्टडी कर पाना, अगर हम इंडिविजुअल एक को चाहें कि हर एक की स्टडी हम करते हुए इस तरह से चलें, तो ये प्रैक्टिकली क्या है, इम्पॉसिबल। तो इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू स्टडी ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं। आल्सो इट इज डिफिकल्ट टू रिमेंबर देयर नेम्स, कैरेक्टर्स एंड यूजेस। और ये भी डिफिकल्ट है टू रिमेंबर देयर नेम्स, कैरेक्टर्स एंड यूजेस, कि हम उनका नेम याद रख पाए। ओके स्टूडेंट्स, आल्सो इट इज डिफिकल्ट टू रिमेंबर देयर नेम्स, कैरेक्टर्स एंड यूजेस, मतलब ये भी डिफिकल्ट है थोड़ा सा कि हम उनका नाम याद रख पाए और उनके कैरेक्टर याद रख पाए या उनके यूजेस को हम बता सकें। बायोलॉजिस्ट हैव डिवाइस्ड टेक्निक्स फॉर आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड ग्रुपिंग ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने एक क्या किया, बायोलॉजिस्ट हैव डिवाइस्ड टेक्निक्स, उन्होंने ऐसी एक टेक्निक निकाली जिससे कि हम हर ऑर्गेनिज्म को या स्पीसीज को जितने को हमने स्टडी किया है उन सभी का क्या कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें, उनकी नेमिंग कर सकें एंड ग्रुपिंग कर सकें। ओके, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, डिपेंडिंग अपॉन द वेरियस ऑर्गेनिज्म, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। ओके स्टूडेंट्स, मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बायोलॉजिस्ट ने टेक्निक निकाली जिससे कि हम बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो बहुत सारे स्पीसीज हैं, उनका क्या कर पाए, उनकी नेमिंग कर पाए, उनकी ग्रुपिंग कर पाए, उनकी आइडेंटिफिकेशन उनका हम कर पाए, किसके बेस पे, सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज के बेस पे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आज का हमारा टॉपिक था बायोडायवर्सिटी, या हम कह सकते हैं कि हमने यहाँ पे क्या देखा, हमारा टॉपिक था डायवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जिसमें एक क्वेश्चन हमको मिला, व्हाट इज बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी क्या है, और डायवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में हमने ये स्टडी किया। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो होगा क्लासिफिकेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, व्हाई बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज यूजफुल, इस तरह के क्वेश्चन भी पुट अप किए जाते हैं तो उन्हें हम देखेंगे। ओके, थैंक यू।